पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आजकल कास्ट सेंसस का बाजार काफी गर्म, यानी जाति आधारित जनगणना तो काफी लंबे समय से चली आ रही। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए, और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। लेकिन जातीय जनगणना अब इस बार पहली बार होने जा रही है। वैसे हुई है, लेकिन उसके जो डेटा हैं वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इस बार सरकार का पूरा प्लान ये है कि इसके डेटा जो है सार्वजनिक किए जाए। जातीय जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी पीठे थपथपा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, जबकि विपक्ष का कहना है वो सत्ता पक्ष को उसके पैरों पे ले आई, घुटनों पे ले आई, और इंडिया ब्लॉक का जो सबसे दमदार पहलू था, सिक्का था, उसमें उसको कामयाबी मिली। देखने में और सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है चीजों पर। तमाम बहस हो रहे हैं, मुहावजे हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को इससे फायदा होगा, सत्ता पक्ष को नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष का क्या गेम प्लान, वो अभी समझ के बाहर है आम आदमी के। सत्ता पक्ष क्या करेगा, उसकी योजना क्या है, इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हमने अपनी रिसर्च की है, या हमारी जो टीम ने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, लोगों से जो बात की है, उसका तो बोलियो अब कुछ और ही आ रहा है। और वो ये है कि सत्ता पक्ष ये बात भली भांति जानता है कि देश का सवर्ण मतदाता, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, ये सब लोग आते हैं, इनका 90% इन ब्लॉक भाजपा के पक्ष में जाना। लेकिन सत्ता पक्ष में, विपक्ष के पास इन ब्लॉक क्या जा रहा है, जरा इस पर विचार करिए। पीडीए भी बना है, अन्य तमाम गणित हो रही, जोड़ घटाने किए जा रहे हैं, लेकिन इन ब्लॉक अगर कुछ देखा जाए तो विपक्ष के पास मुस्लिम वोट बैंक आ रहा है, वो इन ब्लॉक है। और ये मुस्लिम वोट बैंक ही है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए। अब आप कहेंगे कि परेशान क्यों किए? तो जब जनगणना होती है, अब तक जो जनगणना हुई है, उसमें मेन कॉलम एक ही होता है कि आप SC ST हैं, OBC हैं या सवर्ण, यही कॉलम है। मुस्लिम का जो उसमें कारण कॉलम आता है, उसमें अब तक की परंपरा के अनुसार मुस्लिम जो अपना धर्म लिखता था तो इस्लाम लिखता था, अपनी जो लैंग्वेज लिखता था वो उर्दू लिखता था। ये बात भाजपा हाईकमान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों को चुभ रही। इसलिए आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो लगातार मटेरियल भेज रही है, उसमें वो हिंदुओं की बात नहीं कह रही, वो कह रही है कि मुस्लिमों से भी जाति पूछी जाएगी अब की। तो भाई क्या पूछा जाएगा इसमें? मुस्लिमों की भी सैकड़ों जातियां हैं,
शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये सब उसी में आते हैं ना। सैयद नंबर 1 पे है, फिर शेख है। तो इस तरह ये है। अब जब उनसे जात पूछी जाएगी तो कोई बताएगा हम जुलाहे हैं, कोई बताएगा हम मोमिन जुलाहा हैं, कोई बताएगा कि हम पसमानदा समाज के। तो ये जातियां, मुस्लिम जो अभी तक वो इस्लाम धर्म लिखते थे ना, तो जातियों का जब वो होगा ना, जाति आधारित जनगणना, तो आपको जाति बतानी पड़ेगी कि आप मुस्लिम समाज से हैं, ठीक है, धर्म आपका इस्लाम है, लेकिन जात जरा बताइए आप क्या है। और पूरे देश में जो मुस्लिम के जाति का कैलकुलेशन है, उसमें जैसे हिंदुओं में सवर्णों में सबसे ज्यादा अगर टॉप पोस्टों पे कोई है तो वो ब्राह्मण समाज है। उसी तरह जबकि उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या 10-12% टोटल, लेकिन टॉप पे वही। इसी तरह मुस्लिम समाज टॉप पे अगर कोई है तो वो है सैयद, और उनकी जो संख्या है वो शायद 1%। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को प्रचारित करेगी और बताएगी कि सैयद तो 1% है और मलाई यही खा रहे हैं। जो मोमिन जुलाहा अंसारी हैं, इनको तो भाई कुछ मिल ही नहीं रहा, पसमानदा समाज में आते हैं, तो हम इनको देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है वो ये कहेगी कि हम इनको देना चाहते हैं और ये बीच में रुकावट है। तो इस तरह वो एक बार फिर मुस्लिम समाज को, जो मुस्लिम का अगड़ा पिछड़ा है और जो कमजोर है, उसको बांटते हैं। क्योंकि उसके पीछे उनका सोच क्या है, इन ब्लॉक मुस्लिम समाज भाजपा के खिलाफ वोट न करने पाए। ये उनकी गणित है। इस गणित को समझने की जरूरत है। अब जो है सवर्ण है, अब आप कहिए कि सवर्ण में भी तो जाति पूछी जाएगी, जरूर पूछी जाएगी। उसमें भी हम बताएंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम कायस्थ हैं, हम क्षत्रिय हैं। लेकिन ये जो चारों जात जिनका हमने नाम लिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और कायस्थ, ये परंपरागत भाजपा का वोट बैंक है। 80 से 85% इसका जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और इसके 70-72% लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। लेकिन मुस्लिम का जो समाज है, वहां का जो सवर्ण है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के सवर्णों की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका 1%, 1.5%, 2% है। क्या जरूरत है उनकी? वो उसी समाज को अपने साथ लेना चाहता है, जोड़ना चाहता है, जिनकी संख्या 12 से 13% है। उस समाज को, मुस्लिम के सवर्ण समाज से, इस गरीब समाज को अलग करना चाहता है भाजपा। अब इसमें उसको कितनी सफलता मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, ये अलग की बात है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप भारतीय राजनीति को उठाकर देखें तो मुस्लिम समाज के गिने चुने, मतलब एक ही दो ग्रुप हैं जो सत्ता में हैं। मुस्लिम समाज, आपको याद है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम समाज के लोग पेंशन न बना रहे होते। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती।
पंचर तो एक उन्होंने एक रास्ता बताया पंचर का, उसके पीछे उनकी सोच क्या थी? सोच बिल्कुल अलग थी कि जो ये गुर्बत की, गरीबी की, भुखमरी की ये जी जिंदगी मुस्लिम समाज के लोग जी रहे हैं, इनको हम समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। और इनको समाज की मुख्य धारा में लाने नहीं देना कौन चाहता है? यही मुल्ला, मौलवी, शेख, सैयद, ये लोग लाने नहीं देना चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है अब वो यही है कि मुस्लिम समाज का बंटवारा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पसमानदा समाज की बात बार बार कही। वो इसके जरिए उस समाज को, यानी मुस्लिम जो इस्लाम के अनुयायी हैं, उससे जो क्रीमी लेयर है उसको अलग करना चाहते हैं, बाकी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और उन्हीं का सबका साथ सबका विकास की बात करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो कास्ट सेंसस है उसकी अवधारणा यही है। हिंदुओं का तो फंडा बिल्कुल क्लियर है, सवर्ण उनके साथ है अच्छा खासा। अब बचता है एससी, ओबीसी, तो एससी भी बढ़ता है, ओबीसी भी बढ़ता है। अब पीडीए कितना उसको बचा लेगी अपने पास, ये कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए उनका खास फोकस सरकार का सवर्ण समाज या हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज के अंदर वो एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं और जिनकी संख्या ज्यादा है उनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं ताकि वो पीडीए जो उनका है उसको कमजोर कर सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि अभी 2024 के चुनाव में हमने सबने ये देखा है कि इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे, भले उनको तमाम सुविधाएं केंद्र सरकार देती है और सबका साथ सबका विकास की बात है तो देना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने इन ब्लॉक वोट अगर किसी को दिया था तो भाजपा के खिलाफ दिया था। ये बात भारतीय जनता पार्टी भली मान जाती है। ऐसे भी इस्लाम के अनुयायी या मुस्लिम समाज के लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करते आ रहे हैं। बस उसी विरोध की जो धार है उसको कमजोर करेगा ये कास्ट सेंसस और मुस्लिम समाज भी कई टुकड़ों में बट जाएगा। ये मेरा मानना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चुनाव आने दीजिए, सेंसस होने दीजिए, फिर ये निकल के आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी। अवधार के आगामी चुनाव में मैं महासचिव का प्रत्याशी हूँ और मेरा कैंडिडेचर पिछले साल भी था, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ वोट से विजय नहीं हो पाया था और पुनः इस चुनाव में मैं प्रत्याशी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अवधार जो एक गौरवशाली इतिहास है उसको आगे बढ़ाते हुए बार और बेंच के अच्छे कोऑर्डिनेशन से आने वाली पीढ़ियों को जो समस्याओं को झेलना पड़ता है, खासकर जूनियर से लोगर्स को, कि उनको गाइडेंस कैसे मिलता हो। कोई वर्कशॉप नहीं है, कोई गाइड तरीका नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा यहाँ सिस्टम नहीं है कि उनको कैसे गाइड किया जाए। चैम्बर्स ज्वाइन करने की परंपरा रही है, परंतु आज के इस तेज युग में, दौड़ भाग के युग में बहुत से लोगों को इसका मौका सही तरीके से नहीं मिल रहा। कैसे उनके एकेडमिक रूप से वकालत की कठिन परिश्रम करके कैसे आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि ऐसी कार्यकारिणी रहे जो एक अच्छी दिशा, खास करके नए अधिवक्ताओं को दे सके। जो स्टैब्लिश्ड फैमिली से आए हुए लोग हैं उनको तो कोई समस्या नहीं होंगे, सब पहले से मार्गदर्शन मिला रहता है। लेकिन आज की डेट में 80% लोग, 80% वकालत में ऐसे लोग हैं जिनके परिवेश में, जिनके परिवार में, जिनके कोई पहले से कोई अधिवक्ता नहीं। तो ऐसे लोगों को दिशा देना है। हम चाहते हैं कि हमें भी लोग विजयी बनाएं और हम उनके लिए काम करें।